हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, कौन से मच्छर काटने से होता है, इसका सिम्टम क्या है और इसका इलाज क्या है। अगर समझना है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया एक, इसमें क्या होता है, फीवर आने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, ये सारी समस्याएं होने लगती। चिकनगुनिया चिकनगुनिया is a infection which is caused by chikungunya virus. चिकनगुनिया is a infection which is caused by चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया एक इन्फेक्शन है जो किसके द्वारा होता है? चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है। चिकनगुनिया एक इन्फेक्शन है जो चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है। दिस वायरस ट्रांसफर टू ह्यूमन बाय मॉस्किटो बाइट। ये कैसे ट्रांसफर करता है लोगों में? ये मच्छर के द्वारा, ये मच्छर के काटने से हो जाता है। दिस वायरस ट्रांसफर टू ह्यूमन, ये ह्यूमन बॉडी में मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से हो जाता है। कौन से मच्छर? एडीज एल्बुपेक्टस मॉस्किटो ट्रांसफर दिस वायरस। ये जो एडीज एल्बुपेक्टस मच्छर होते हैं, ये बॉडी में ट्रांसफर, मतलब इनके काटने से ये वायरस हो जाता है। इट प्रोड्यूस सिम्टम आफ्टर 3 to 7 डेज। इसके जो लक्षण होते हैं ये 3 से 7 दिनों में दिखाई देने लगते हैं। ठीक समझे? इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं रेड रैश, लाल चकत्ते, तो शरीर पे ना लाल लाल चकत्ते होने लगते हैं। बैक पेन, कमर में दर्द होने लगेगा। पेशेंट को क्या होगा, जिसको ये चिकनगुनिया हो जाएगा उसके शरीर पे लाल चकत्ते होने लगेंगे और उसके साथ साथ कमर में दर्द होने लगेगा। वोमिटिंग उल्टी आने लगेगी। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, जो सारे जोड़ है ना इसमें दर्द होने लगेंगे, उल्टी आने लगेगी। हेडेक, सर में दर्द होने लगेगा। ये सब पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। ये सब चिकनगुनिया के क्या है? लक्षण हैं। अब क्या, अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आपको लक्षण तो दिखाई देता है, कुछ जो होगा वो पेशेंट खुद से बताएगा। और अगर आपको और क्लियर करना है, टेस्ट करवाना है, तो उसके लिए टेस्ट क्या क्या करवा सकते हैं? टेस्ट में ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें सीआरपी रिएक्टेड प्रोटीन क्या होगा, बढ़ा आएगा। इसमें क्या है, रिएक्टेड प्रोटीन जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर ईएसआर भी, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। भाई चिकनगुनिया है तो पेशेंट का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। और साथ ही साथ आईजीएम एलिजा टेस्ट से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को चिकनगुनिया है या नहीं है। एलिजा टेस्ट से भी क्लियर कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं आपको ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे। पहला तो पेशेंट को फीवर आता है तो फीवर को मेंटेन करने के लिए पैरासीटामोल तो देना पड़ेगा। तो पैरासीटामोल 500 mg BD एडल्ट, ये एडल्ट डोज है। ठीक, पैरासीटामोल 500 mg TDS 3 बार क्यों देंगे? क्योंकि चिकनगुनिया में जो फीवर होता है वो रिपीट होता रहता है, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में फीवर रिपीट होता रहता है। इसलिए पैरासीटामोल 500 mg जो होगा वो TDS देंगे। फिर पैरासीटामोल 100 ml कब देंगे? जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो पैरासीटामोल 100 ml इन्फ्यूजन देते हैं। उसके बाद चिकनगुनिया में क्या होता है? चिकनगुनिया में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को आरएल देंगे, एनएस देंगे। तो अगर नॉर्मल पेशेंट है तो आप एनएस और आरएल तो घर पे भी दे सकते हैं, और अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटल में तो दिया ही जाएगा। तो उसके लिए क्या देंगे, आरएल 500 ml ओडी दिन में एक बार, आरएल जो होगा वो 500 ml दिन में एक बार देंगे। फिर एनएस, अगर आरएल मॉर्निंग में देंगे तो एनएस इवनिंग में देंगे 500 ml के साथ। इसमें एक इंजेक्शन मिलाएंगे, क्या, पॉलीबियान इंजेक्शन, जो कि मल्टीविटामिन होता है। मल्टीविटामिन इंजेक्शन देंगे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, रोग को जल्दी से, मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो होता है वो मल्टीविटामिन जो होते हैं वो जल्दी से ठीक कर देते हैं। फिर देंगे कैरीपिल टैबलेट। कैरीपिल में होता क्या है, ये कैरी का पपाया एक्सट्रैक्ट है जो पपीते के कच्चे पत्तों से बनी होती है। ठीक है, कैरीपिल टैबलेट। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण। कैरीपिल जो टैबलेट होता है, इसके जो गुण होते हैं, ये क्यों दिया जाता है? ये एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। फिर इंक्रीज प्लेटलेट, क्या करता है, चिकनगुनिया में प्लेटलेट भी तो डाउन हो जाएगा, तो ये प्लेटलेट को बढ़ाता है।
डाइजेशन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। ठीक, डोज इसका क्या है, इसका एडल्ट जो डोज है वो 1 टैबलेट है 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। कैरीपिल का जो डोज है 1 टैब TDS 15 दिनों तक देनी है। अगर आपको जानकारी समझ में हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।